पर एक पावर बूस्टर के तौर पर इसे देखा जा रहा है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो भी कांपते नजर आएंगे जब भारतीय सेना के बेड़े में ब्रह्मोस के अपडेटेड वर्जन को शामिल किया जाएगा और नेवी में जब इसे शामिल किया जाएगा। राजन जी, मैं आपको करना चाहूंगा। और सर, अगर ब्रह्मोस के मौजूदा वर्जन को लेकर बात की जाए और अपडेटेड वर्जन को लेकर बात की जाए, जैसे ब्रह्मोस 2 भी कहा जा रहा है, ब्रह्मोस 2 को आप कितना अपडेटेड देख रहे हैं ब्रह्मोस जो मौजूदा है उससे? अभिषेक जी, अभी ब्रह्मोस 2 की शायद थोड़ा प्रीमेच्योर होगा बात करना, तो इसको टाइम लगेगा, 3-4 साल लगेंगे आने जी में। जी अभी हम जो बात करते हैं जो हमारे पास अभी है, और मैं आपको इतना आश्वासन दे सकता हूं कि ये जो वर्जन अभी हमारे पास है, जी ब्रह्मोस एनजी वर्जन, जी ये अ, पाकिस्तान की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। और इसको मैं क्यों बोल रहा हूं ये, जी बिकॉज इसमें एक फोर्स मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट है। अब ये 500 किलोमीटर, देखिए जो आपका ग्राउंड वर्जन है वो 290 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। जी अब ये जो हमारा जो, अगर हम इसको डिस्ट्रॉयर्स में लगाएंगे, फ्रिगेट्स में लगाएंगे, सबमरीन तक में लगाने की अभी हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, इसको इसको अंडर वाटर कैपेबिलिटी देने के लिए। जी और जब ये अंडर वाटर कैपेबिलिटी आपको मिलती है, आप जानते हैं कि कराची पोर्ट हमसे ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल। ये 400-500 किलोमीटर की तो बात ही नहीं है, उससे और कम दूरी पर है, और हम इसको स्ट्राइक कर पाएंगे। तो इसलिए जो फिलहाल जो हमारे पास है वो मैक 3 स्पीड का है। और इससे क्या होता है, इसको मैं स्ट्रैटेजिक डोमेन में लेना चाहता हूं, और एक आपको स्ट्रैटेजिक डेटरेंस मिलता है। जी जो देश, उसको पता है कि आपके पास ये कैपेबिलिटी है, तो वो 2 बार सोचेगा आपके ऊपर स्ट्राइक करना, बिकॉज वो जानता है कि आपके पास एक स्ट्रैटेजिक डेटरेंस है इंडियन ओशन रीजन में। जी और ये जो दो नेवी के बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, इस दीवान साहब जानते हैं, आज एक है एंटी एक्सेस और एक है एरिया डिनायल। जी ये दोनों चीजें हम ब्रह्मोस से हासिल कर पाते हैं। और जैसे आपको मैंने सबमरीन का बताया, आने वाली जो लड़ाई है, जो नेवी का जो फ्यूचर डॉक्ट्रिन है, वो बेस होगा अंडर वाटर अटैक, आपकी जो सबमरीन्स के ऊपर। और इसीलिए ये जो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी हम लोग रखते हैं ब्रह्मोस के आने से, आपको पता होगा आज की डेट में ब्रह्मोस मिसाइल एक ट्रायड मिसाइल है। इसका मतलब है कि हम इसको एयर से भी लॉन्च कर सकते हैं, सुखोई के साथ। जो आपने आपने देख लिया पाकिस्तान जी के जी एयर बेसिस को हमने कैसे नष्ट किया है, वो सुखोई पे लगे हुए थे, और जी उसको नेवी के भी आ गए, और हमारी ब्रह्मोस रेजिमेंट्स आर्मी में भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम अगर हाई सीज कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लिटरल जी स्टेट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये ब्रह्मोस एक हमारे पास ऐसा जरिया है कि ये एंटी शिप के भी काम आ सकता है, और ये लैंड अटैक के भी काम आ सकते हैं। इसका मतलब कि आप अपना सी से लैंड के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। जी और जो पाकिस्तान नेवी को अगर हम देखें, उसकी वनरेबिलिटी है ये, कि उसके पास कोई जी काउंटर मेजर नहीं है आज की डेट में। हम तो हाइपरसोनिक की बात करते हैं, जब एक बार ब्रह्मोस का नया वर्जन आएगा, उसको कुछ टाइम लगेगा, वो हाइपरसोनिक बन जाएगा। पर अभी जो सुपरसोनिक की जो कैपेबिलिटी है, उसको भी रोकने के लिए पाकिस्तान के पास कोई नेवल कैपेबिलिटी नहीं है। और ये जो जॉइंट डेवलपमेंट है रशिया के साथ, अभी आने वाले वक्त में हम 5149 के मॉडल में चल रहे हैं, बट आने वाले वक्त में ये मॉडल आपका बदलने वाला है। जी पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, और ये हम एक टाइम आएगा, आप सुनेंगे और आपको खुशी होगी सुनने में, 4-5 साल के बाद, कि ये भारत का टोटली ओन्ड वेंचर होगा। इसका मतलब कि बिल्कुल। आत्मनिर्भर भारत को जन्म हम देंगे। और पूरे वर्ल्ड में
ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी क्रूज मिसाइल नहीं है। आज हम ईरान और इसराइल की लड़ाई हम देख रहे हैं, और ईरान के पास भी क्रूज मिसाइल है। पर पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके की क्रूज मिसाइल, जो फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, दुश्मन के पास रिएक्शन टाइम होता है सेकंड्स का। जी और ये जो क्रूज मिसाइल की कैपेबिलिटी हमारे पास है, ये शायद ही अभी किसी देश के पास है। तो और आपने ऑपरेशन सिंदूर में तो देख ही लिया बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कि ब्रह्मोस ने क्या अपने घातक इफेक्ट किया है वहां पे। और जो बिल्कुल पाकिस्तान का मोराल है और पाकिस्तान की आर्मी का बिल्कुल जो राजेंद्र सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो भारत की आत्मनिर्भरता है रक्षा क्षेत्र में, उसको पूरे विश्व ने देखा है, और यही वजह भी मानी जा रही है कि विश्व के कई बड़े देश जो हैं वो अब भारत के साथ रक्षा समझौते करते नजर आ रहे हैं, भारत से हथियारों को खरीद रहे हैं, ना कि भारत में हथियारों को बेच रहे हैं। भूषण जी, मैं आपको रुक करना चाहूंगा, अगर बात ब्रह्मोस एनजी को लेकर की जाए, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मिसाइल छोटी है, तेज है, तो ऐसे में क्या चीन और पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम है, उस रडार सिस्टम को ब्रह्मोस एनजी चकमा दे पाएगी अपने छोटे साइज की वजह से, अपनी रफ्तार की वजह से? बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है अभिषेक जी। जी ये मिसाइल जो स्टेल्थ मिसाइल है, जी इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है। जी और एक छोटी चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो लास्ट ये जाती है, लास्ट में अटैक के पहले एकदम ऊपर जाके और 90 डिग्रीज के एंगल पे, अभी 75 डिग्रीज के एंगल पे अटैक करती है, 90 डिग्रीज के एंगल पे, मतलब ये सब ऊपर से गिरती है। अब समझ सकते हैं अभिषेक जी, जब मिसाइल ऊपर से गिरती है तो रिएक्शन टाइम एनिमी के लिए बहुत कम है। बिल्कुल। और जो मैं आपको इसकी बात, एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूं जी कि जो हम इंडिजिनस डेवलपमेंट करते हैं, आत्मनिर्भर करते हैं, जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा जी कि राफेल ने हमें सोर्स कोड देने से मना कर दिया। पहले खबरें आई थी, बाद में खबरें ये भी आई शायद दे रहे हैं वो। तो जब आप खुद डेवलप करते हैं तो आपने आज आपने ईआर लगाई किसी वॉरशिप पे, जी जंगी जहाज पे, कल को आपने एनजी लगाई, कल को आपने मार्क 2 लगानी है, तो मॉडिफाई करना, मतलब जिसे कहते हैं टोटल लाइफ साइकिल, जी टीएलसी, जी टोटल जी लाइफ साइकिल में मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट आपके हाथ में होती है। जी और बात समझने की ये है कि इंडिया का जो कॉस्ट है, इंडिया आईटी इंडस्ट्री इतनी इतनी डिमांड क्यों है वर्ल्ड में, क्यों डिमांड है? जी हमारा बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होता है। जी तो हम जब ये काम करते हैं, और दिमाग है ही, तो बिल्कुल। ये हम जब डेवलपमेंट करेंगे, तो आपने बड़ा अच्छा बोला, लोग खरीदना भी चाह रहे हैं। जी पर ये भी मैं आपसे अभिषेक जी बोल दूं, खरीदना चाह रहे हैं, बिल्कुल। पर ये हम